दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्ते का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने कभी उसे खिलाने पिलाने के बारे में तो सोचा नहीं, बल्कि उसका नाम बदनाम में हमें खुशी मिलती है। कुत्ता चाहे द्वार पर कितने दिन से ही भूखा बैठा हो, हम कभी उसे खिलाने पिलाने के बारे में नहीं सोचते। और जब भी हमें किसी गाली देने का मूड होता है तो कुत्ते का नाम सबसे पहले लेते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 5 मिनट का समय लगाकर हमारी इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। वो बस यही सोचता रहता था कि आखिर मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं। वो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने चला गया। सुरेश ने वहां जाकर देखा तो वह महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, बेटा, निसंकोच होकर पूछो। आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो? तब सुरेश ने कहा, हे गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा खिलाने से हमें कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, बेटा, कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदे के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक में कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर महात्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काला रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह सभी के घर घर जाता था, लेकिन कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बहुत ही विद्वान और ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए जिसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे बेजुबान, क्या तुम्हें किसी ने भी गांव में एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको कैसे बताऊं? आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे बेजुबान, आप बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास जरूर करूंगा। मुझे तुम बहुत ही कमजोर और लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपने ऊपर बीती बताता हूँ। फिर कुत्ता ऋषि को बताते हुए कहता है, हे दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, हमारा कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम इसी तरह से घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। हे मुनिवर, हमें आपकी तरह अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य समझिए, लेकिन हमें आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह दर्द भी होता है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी कर सकते हैं, इसीलिए आप हम पर दया दिखाइए। कृपया करके हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने हमें तो वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय पर हमारे आँख कान बंद थे, हम कह नहीं सकते। जैसे कि आपके जन्म पर नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, शायद हमारे जन्म पर भी ऐसा हुआ होगा।
हमारे जन्म पर आखिर किसने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछौने पर थे वह रुई जैसा नरम तो था, उसमें सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। उस समय मैं मन में ये सोच रहा था कि शायद मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बेटों को छाती से चिपकाकर राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। उनमें सबसे छोटा मैं ही था। उनमें मैं सबसे ज्यादा कमजोर था और हमारी माँ हमारे पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था और कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वो हमेशा हम 5 का बहुत ख्याल रखती थी। वह आखिर हमारी माँ थी। वो रात भर जागकर पूरे गाँव की रखवाली करती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नजर से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता था तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी कोई भी गांव का मनुष्य हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो गांव के लोग उसे लाठी डंडों से मार मार कर भगा देते थे। बेचारे पूरे दिन बैठी रहकर भूख प्यास से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें तुम्हारे जैसी ही लगती है, लेकिन मेरी माँ को हमारे 5 की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर वो माँ थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर मेरी माँ को उनके घरों में चोरी से घूमना पड़ता था। अगर खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर वह अपने पेट की आग बुझा देती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो उसे अपने घर के अंदर बंद कर पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसने अपनी पेट के लिए केवल भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत ही तेज बरसात हो रही थी। बहुत तेज ओले पड़ रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन कोई भी मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा। लेकिन मेरी माँ के बच्चे थोड़े से ही मरे थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, अब हम केवल 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। फिर उसी गांव में एक दिन सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती थी, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर तरस नहीं आया कि एक रोटी उसे खाने के लिए फेंक दें। भला एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहाँ जाकर पूंछ हिलाने लगी। जब खाना परोसने वाला आदमी किसी काम से अंदर गया तो मेरी माँ दबे पांव उसके पीछे जाने लगी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-4 आदमी लाठी लेकर उसकी तरफ बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबराकर भागने लगी, परंतु मेरी माँ को वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ जो भोजन कर रहे थे उन लोगों को लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन लोगों ने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुत्ते के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, अरे भाई, कुतिया के लागने से आखिर भोजन खराब कैसे हो गया। उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है।
और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालते हैं और घरों में सुलाते हैं और अपने साथ में खिलाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घर से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। वो लोग कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार वहाँ पर उन्हीं की बात मानी गई। अब वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को भरपूर पेट भर खाना मिल गया था। ऐसा सुख जीवन में उसने कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। उस भोजन को करके वह वहाँ आराम से लेटी ही थी। उतने में वह से डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहाँ से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह पूरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ की चिल्लाने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। तब वहाँ कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, अरे सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे भला अच्छे और बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर भला आपको क्या मिलेगा? जो होना था वो तो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर वह मुश्किल हालात में बड़े मुश्किल से हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा, हम कुत्तों का जीवन कितना ही कठिन है। आदमी एक रोटी के लिए हमें चोरों की तरह पीटता है। बेकार हैं वो लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, हे रिसीवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वहीं पास में वह कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमते हुए वहाँ पहुँच गई। उसने आटे को देखा तो उसने सोचा, शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि कुतिया उसका आटा खा रही है। वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, क्या इस कुतिया ने तुम्हारे भी आटा खा लिया? कल तो सेठ जी की इसने पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, अरे भाई, मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। उस ब्राह्मण ने न आप देखा न ताप देखा और लाठी लेकर उस कुतिया पर टूट पड़ा। मेरी माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज होता है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं, वो फिर भी हमें नहीं समझता। फिर वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम फिर भी उन मतलब खोरों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है। हम उसके कितने काम आते हैं। हम उन इंसानों के घर की रखवाली तो करते ही हैं, और भी हमसे उन्हें बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। उस महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो जीवन में आने वाली परेशानियों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। शायद मनुष्य को पता नहीं है कि घर में जब भी रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और बाद की रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले दोष दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो उसके बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में यदि व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है
तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम रोटी देने से आपका व्यापार अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और कहीं फंसा हुआ धन आपको वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी ऐसे मनुष्य से प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा हमेशा उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है या फिर किसी की मृत्यु होती है, इसीलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का लाभ होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।